हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और यह प्रयास पुस्तिका आपकी किन बच्चों के लिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट 25 लेके आए हैं और जो आपकी प्रयास पुस्तिका है हमारा घर हमारा विद्यालय का अंतिम प्रोजेक्ट कार्य है और अंतिम प्रोजेक्ट कार्य लेके आए। देखते हैं, चलिए अंतिम प्रोजेक्ट कार्य में क्या है, क्या समझाया गया है अंतिम प्रोजेक्ट कार्य में। तो प्रोजेक्ट कार्य कौन सा, 25। इसमें क्या दिया है इसे पढ़ लेते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में, देखिए यहाँ पे खसरा है, ये खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बच्चों, क्या है, खसरा कहलाने वाला इस रिकॉर्ड, ये खसरा कहलाने वाला रिकॉर्ड है और पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचना दी। देखिए जमीन का नक्शा यहाँ पे किसने बनाया, ये पटवारी ने बनाया, इसमें सूचना दी गई है। इस सूचना दी गई है, इस सूचना के आधार पे मुताबिक भरी गई है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु को जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है, क्षेत्र हेक्टेयर में, जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई पर नहीं, बटाई का हिस्सा। इस साल जोती गई जमीन, फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें और प्रति जमीन कितनी है, सुविधाएं क्या क्या है वह दिया गया है। पहला नंबर में दिया है क्षेत्र हेक्टेयर में कितना है, 0.75 और जमीन मालिक का नाम है मोहन वर्ल्ड राजा राम, गांव अमरापुर, जमीन का मालिक। यदि बटाई पर है तो नहीं, बटाई पे नहीं आ जाएगा। इस साल जोती गई सोयाबीन के लिए फसल और कितने हेक्टेयर में, 0.75 हेक्टेयर में, अन्य फसलें नहीं और प्रति जमीन नहीं रही। इसी प्रकार दूसरा नंबर है जो जिसकी क्षेत्रफल कितना है हेक्टेयर में, 3 हेक्टेयर है और ये ज़मीन किसकी है, रघु राम वल्द रतनलाल की है और इसका गांव भी अमरापुर, जमीन मालिक जो स्वयं जमीन मालिक है उसके यह नाम है। उसके बाद यदि बटाई पर है तो बटाई पे नहीं है और उसकी फसल कौन सी है, गेहूं, और कितने हेक्टेयर पे, 2.75 हेक्टेयर पे क्या है, गेहूं लगाई गई और अन्य फसलें कितने पे है, 1.75 और प्रति जमीन कितनी है, 0.25। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, क्षेत्रफल कितना है इसका हेक्टेयर में, 6.0 हेक्टेयर है और यह जो जमीन मालिक कौन है, इसका मध्य प्रदेश सरकार घास का मैदान है। जमीन मालिक कौन है, मध्य प्रदेश सरकार है और सरकारी घास का मैदान है और ये बटाई पे नहीं है, इसमें कोई फसल नहीं बोई जाती। इसका क्षेत्र, फसल लगी नहीं तो कोई क्षेत्र नहीं, अन्य फसलें भी नहीं और प्रति जमीन भी नहीं आएगा। और सुविधा में आ गई यहाँ पे देखिए, ये रघुराम वल्द, इसमें कुआं चालू है और जो मध्य प्रदेश सरकारी घास मैदान है उसमें कुआं भी है, चालू भी है और चारागाह भी है। तो ये क्या है, एक खसरा है, इस खसरा में ये सब भरा हुआ। इस आधार पर जो आपको ये क्या पटवारी ने नक्शा बना के बता दिया है और ये रोल चिन्ह बता दिया है, चिन्हों की पहचान के आधार पर जो प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो आप देखिए मोहन का खेत 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है, तो कहाँ देखेंगे, खसरा में। मोहन का क्षेत्र 1 नंबर है, तो अब 1 नंबर कहाँ पे है, ये 1 नंबर है और मोहन के खेत के दक्षिण, दक्षिण है नीचे की ओर, ये उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया। तो दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है, तो आप बता देंगे रघुराम वल्द रतनलाल की। प्रश्न नंबर क कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर ख देखिए, रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो देखिए रघु की जमीन कौन सी, 2 नंबर पे है और मोहन की जमीन 1 नंबर पे, तो इसके बीच की सीमा ये हो गई, तो इसमें हमने लाल का चिन्ह लगा के आपको बता दिए। इस प्रकार नेक्स्ट है, खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। जो ये खेत संख्या 3 है, तो ये खेत संख्या 3 किसकी, सरकारी भूमि है, तो इसको कौन उपयोग कर सकता है, सरकार उपयोग कर सकती है या ग्राम पंचायत उपयोग कर सकती है या उसमें जो गांव के जानवर हैं वह चारागाह में चर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट है, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती हैं। तो खेत 3 से देखिए यहाँ पे ये काय का चिन्ह है, यहाँ पे आप ये चारागाह है, चारागाह की जानकारी मिल रही है। यहाँ पे एक कुआं है, पेड़ है, इसकी जानकारी किससे मिलती है, खेत संख्या 2 और 3 से। 2 में भी कुआं है, 3 में भी कुआं है और 2 में कुआं है, लेकिन 3 में कुआं
चारागाह और पेड़ है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर घ का उत्तर हो गया। इस प्रश्न और यहाँ चिन्हों के आधार पे भी आप बता सकते हैं। यहाँ चिन्ह, ये काय का सीमा का चिन्ह हो गया, ये चारागाह का चिन्ह हो गया, ये कच्ची सड़क हो गई, ये कुआं हो गई, ये पक्की सड़क हो गई, ये पेड़ हो गए। तो ये क्या हो गई आपकी कच्ची सड़क हो गई, ये क्या हो गई पक्की सड़क हो गई, ये पेड़ का, ये कुआं हो गई। तो यहाँ पे कितने खेत हैं? 8 खेत हैं, लेकिन हमें 3 खेतों का क्या है खसरा मालूम है। इस आधार पे यहाँ पे हमने आपको जो खसरा के आधार पे जो पटवारी रिकॉर्ड के आधार पे जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर बताए। बच्चों आपको यह प्रोजेक्ट कार्य 25 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।